उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री श्रम एवं सेवा योजन स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने उनके जनपद आगमन पर स्वागत किया। विलोबी मैदान में काबीना मंत्री ने दीप जलाकर श्रमिक जागरूकता एवं हित लाभ वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शहर के विलोबी मैदान में जिले के श्रमिकों को जल कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी। इसमें 3,844 लाभार्थियों को 2,21,80,000 धनराशि देकर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ पूरे मनोयोग से काम कर रही है। हम 17 योजनाएं चला रहे हैं और जब से मैंने उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन हो इसके लिए अभियान चलाया। पूरे देश में मैं पहला श्रम मंत्री हूं जो लेबर अड्डों पर जाने का सिलसिला चालू किया। 65 जिले के एक लेबर अड्डे पर मैं हो भी आया हूँ। मैंने अभियान चलाया लेबर अड्डों पर पंजीयन कराने का। तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, ईंट के भट्ठों पर, कार्यस्थल पर जाके पंजीयन का अभियान चलाने का हमने निर्देश दिया। अभियान चल रहा है। आज पहले पंजीयन का फीस 50 रुपया था, घटा के हमने 20 रुपया शुरुआत में ही कर दिया। साथ ही साथ नवीनीकरण का फीस था 50 रुपया, उसको भी घटा के हमने 20 रुपया कर दिया। और इस समय 16-16, 17 कल्याणकारी योजनाएं प्रमाण चढ़ी हैं और जिसके चलते आपको ताज्जुब होगा कि 2009 में निर्माण मजदूरों का बोर्ड का गठन हुआ, जिसको हम बीओसी बोर्ड बोलते हैं। 2009 से लेकर 2017 तक कुल पंजीयन की संख्या मात्र 34 लाख थी। अभी 4 साल पूरे नहीं हुए, यानी 3 साल 10 महीने में ही हमने 34 लाख, जो 8 साल 2 महीने का आंकड़ा था, हमने 3 साल 8-10 महीने में ही इस आंकड़े को 75 लाख के पार पहुंचा दिया है। 1 साल पूरा होते होते 1 करोड़ पहुंचाऊंगा। इसलिए आज हमें कागजी घोड़ा नहीं दौड़ाना है, औपचारिकता नहीं पूरी करनी है, बल्कि सही मायने में निर्माण मजदूरों तक योजनाओं का पारदर्शिता से लाभ पहुंचाया जाए। इसलिए निरंतर मेरा सघन अभियान श्रम मंत्री बनने के ठीक बाद प्रारंभ हो गया, जो अनंत आगे चल रहा है। और उसी क्रम में आज आपके लखीमपुर में लगभग 3,70,000 लाभार्थियों के बीच में 3 करोड़ के लगभग योजनाओं का लाभ आवंटित किया। वहीं पर श्रमिकों के वो बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, उनको साइकिल की सुविधा भी दिया है। ये हम रेवड़ी की तरह समाजवादी पार्टी की भांति अपने कार्यकर्ता को नहीं दे रहे हैं। जो पहले से पंजीकृत मजदूर हैं, हम उनके पढ़ने वाले बेटी और बेटों को दे रहे हैं और कहीं किसी भी योजना का दुरुपयोग न हो, इस पे हमारी पैनी नज़र है। और जो कुछ कोई भी कहीं बिचौलिया हुआ, दलाल हुआ, जो भी अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों में बड़े पैमाने पर मजदूरों के लाभ की योजनाओं में बंटवारा करते थे, दलाली खाते थे, उनको सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कईयों के खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल भी पहुंचाया। मंत्री जी, आप ईंट भट्टों पे जा रहे हैं। लखीमपुर में ईंट भट्टों पे मजदूरों का जम के शोषण किया जा रहा है। 80 रुपए पर डे के हिसाब से उनको मजदूरी दी जा रही है। कौन देखेगा ये? बाल मजदूरी निषेध है। इस तरीके से जिले में हमारे जिलाधिकारी इसके स्वयं अध्यक्ष हैं, तहसील में एसडीएम अध्यक्ष होते हैं, मंडल में कमिश्नर अध्यक्ष होते हैं। इस तरह कोई शिकायत आप उन तक पहुंचाइए, उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है तो आप मेरे पास भेजिए, हमारे लेबर कमिश्नर के पास भेजिए, मैं उस पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। मंत्री जी, आपको क्या लगता है डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है? जो त्रासदी हुई डीजल पेट्रोल अपने लखीमपुर के मजदूर थे, उसमें बहुत से मजदूरों के शव नहीं मिले हैं, बहुत लोगों का अभी तक चिन्हीकरण नहीं। देखिए, चमोली आपदा में जिनकी भी मौतें हुई बहुत ही दुखद है। हम सभी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं। पूरा जिला प्रशासन लगा और साथ ही साथ
सुबह आते ही जिलाधिकारी जी ने वहाँ की रिपोर्ट भी दी है। बड़ी मुस्तैदी से सबको ले आने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। हमारे जिनकी लाशें आ रही हैं उनकी व्यवस्था भी वो कर रहे हैं। जो सुरक्षित हैं उनको भी लाने के लिए यहाँ से बसें भेजी जा रही हैं। सबको बेहतर प्रबंधन के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। मंत्री जी, क्या लगता है डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, साइकिल बेहतर है? देखिए, आवश्यकता के अनुसार यानी मांग के अनुरूप हमेशा कीमतें बढ़ती रहती हैं। और चूंकि तेल या पेट्रोल ये हमारे देश में नहीं पैदा होता, विश्व मार्केट में इसके मूल्य निर्धारित होते हैं और यहाँ आने पर जो मिनिमम लागत होती है हम वही लेते हैं। ये लाभ कमाने के लिए हमारा योजना नहीं है, ये जनहित में लोगों को पेट्रोल तेल मुहैया कराने के लिए जो न्यूनतम खर्च तेल पैदा होने वाले क्षेत्रों से यहाँ तक आने में लगता है, उसी के अनुरूप यदि कुछ आंशिक कुछ पैसों की बढ़ोतरी होती है तो उसके अनुरूप बढ़ती है। इसमें किसी प्रकार का और बेजा लाभ कमाने की नीयत से न कोई वृद्धि हो रही है और न सरकार की मंशा जो घर घर कल्याणकारी योजना दे रही है, स्वाभाविक रूप से वो हर चीज़ सुलभता के साथ सुगमता के साथ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान आंदोलन में जो लोग धरने में बैठे हुए हैं, आप उन्हें किसान मानते हैं? देखिए, यहाँ पर किसान की परिभाषा अपने आप स्पष्ट है। जो खेती करता है वो किसान है। जो लोग धरने में बैठे हैं वो किसान? धरने में तो कोई भी बैठ सकता है, किसान भी बैठ सकते हैं और किसान के इतर कोई और भी बैठ सकता है। नहीं, वो किसान है। हर धरने पर बैठने वाला किसान नहीं होता है। किसान वो हर किसान है जो अपने खेतों में काम करता है और कराता है। वो मंत्री किसान जी, है आपकी नहीं है विधानसभा में मंत्री जी। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने कार्य में किसान लिखा हुआ है, तो वो क्यों नहीं बैठ रहे हैं? वो तो किसान है, लिखा हुआ है, पेशे से किसान नहीं, है। हमने कहा ना कि चूंकि किसान मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी की सरकार ने 2014 से लेकर के आज तक किसानों के हित में दर्जनों ऐतिहासिक फैसले किए। किसानों के ऋण माफी का मामला हो, किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का मामला हो, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देना हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर घोषित करना हो, क्रय केंद्रों के माध्यम से उनकी उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदने का मामला हो और साथ ही साथ निर्बाध गति से मनचाहा उर्वरक की उपलब्धि का मामला हो, नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता का मामला हो। ये सब कुछ आज मोदी सरकार ने किया। पूर्ववर्ती सरकारों को आप क्या भूल गए क्या? जब खाद की बोरी, एक बोरी लेने के लिए 1 हफ्ते लाइन लगानी पड़ती थी, खाद की बोरी तो नहीं मिलती थी, उल्टे पुलिस की लाठियां खानी पड़ती थी। आज वो न दुर्दिन है ना ऐसी कोई नौबत है। आज किसानों का सम्मान है और किसानों के सम्मान में ही आज हर फैसले हमारी सरकार ले। मंत्री जी, मंत्री जी, मगर आपको तो अनुभव सरकार का भी रहा है ना, तब आपने आवाज नहीं उठाई। उस समय भी मैंने उठाया। मैं उस समय नेता विरोधी दल था, मैंने समाजवादी पार्टी के नाक दम भर दिया था। आपकी सरकार में भी रहा? नहीं, हमारी सरकार में कभी भी खाद के लिए लाठी नहीं चली थी। इसलिए आप केवल न्यूज बनाने के लिए कोई बात उछाल देंगे, न्यूज बन जाएगी, मैं नहीं समझता हूँ। ये सस्ता मूल्यांकन हो जाएगा। न्यूज तो वही होगी जो न्यूज है। मंत्री जी, वो किसान 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।